Good morning, student. I, Rashmi ma'am, welcome you all in my online classes. So now we are going to start our online classes for subject biology, and the topic is your artificial vegetative propagation. As a student in earlier class, or you can say in previous video, we have completed our topic in artificial vegetative propagation, that was cutting. In this we have studied about stem cutting, root cutting and leaf cutting. Stem cutting, a piece of stem from the parent plant including at least one leaf node. इन स्टेम कटिंग में क्या होता है कि इसमें एटलीस्ट एक पीस ऑफ स्टेम लिया जाता है जिसमें वन लीफ नोड लगा हो, और उसको हम लोग पार्शियली सॉइल में लगाते हैं वेयर द न्यू रूट्स कम फ्रॉम, एग्जाम्पल रोज़ और शुगर. रूट कटिंग, इसमें अ रूट पार्ट इज़ बर्डेड बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल. थोड़ा सा ही रूट का पार्ट हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, एंड न्यू सूट्स आर बिंग डेवलप. मीन्स रूट कटिंग में से रूट का ही पार्ट कट किया जाता है और उस रूट के पार्ट को पूरा नहीं, थोड़ा सॉइल में डाला जाता है और उसमें डालने से नए सूट्स बाहर निकल आते हैं, लाइक लेमन एंड फिग. अब आता है आपका लीफ कटिंग. A leaf of puddles is inserted into the moist soil and both fresh stem and roots must be formed. At the base of the leaf, a new plant emerges, just like bryophyllum. ब्रायोफाइलम आपको पता है कि ब्रायोफाइलम वो ऐसा लीफ है जिसके मार्जिन के चारों ओर से, अराउंड द मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम लीफ, देयर आर सो मेनी रूट्स कमिंग आउट विद द लीव्स. उन चीज़ों को उसमें से कट करके अगर हम उसे मिट्टी में लगाते हैं तो उससे नए स्टेम, मतलब फ्रेश स्टेम, यानी कि एकदम नए ताज़े स्टेम्स और रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. जस्ट एग्जाम्पल इज योर ब्रायोफाइलम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज लेयरिंग. लेयरिंग, इन लेयरिंग what has to be done. Now what should be the layering? लेयरिंग मीन्स हम लोग कह सकते हैं परत पर परत बनाना, बट इन बायोलॉजिकल टर्म द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रूट्स, the development process for roots on a stem or branch is called layering. तो बायोलॉजिकल टर्म में लेयरिंग किसे कहा जाता है, रूट्स के डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑन अ स्टेम और ब्रांच. यानी कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेम और ब्रांच के थ्रू जब हम लोग रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लेयरिंग कहा जाता है. यानी कि स्टेम और रूट को स्टेम और ब्रांच को हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ में फॉर्मेशन करने में, लेयरिंग करने में, वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट. और उसमें एक चीज़ क्या होती है, इस लेयरिंग में हमारा जो स्टेम और ब्रांच होता है वो उस समय अपने पेरेंट प्लांट से अटैच होता है. अपने पेरेंट प्लांट से जो स्टेम और ब्रांच अटैच्ड होते हैं उसी के स्टेम और ब्रांच को हम लोग यूज़ करते हैं किस प्रोसेस के लिए, रूट्स के फॉर्मेशन के लिए, थ्रू लेयरिंग. द रूटेड स्टॉक इज देन अनटाइड इनटू अ न्यू प्लांट दैट ग्रोज ऑन इट्स ओन रूट. हम लोग द रूटेड स्टॉक इज देन अनटाइड इनटू अ न्यू प्लांट दैट ग्रोज ऑन इट्स रूट इज नोन एज अ लेयर. अब वो जो ब्रांच और स्टॉक हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, अपने आप में मिट्टी के साथ यानी कि मॉइस्ट सॉइल के साथ यूनाइट होके एक न्यू प्लांट और अपने खुद के रूट्स का, यानी कि उस ब्रांच में से खुद का रूट्स बाहर निकलता है और इस तरह से वो अपने आप में एक नया पौधा ग्रो कर लेता है जिसे हम लोग लेयर कहते हैं, और इस प्रोसेस को लेयरिंग. लेयरिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन कटिंग. हमारा कटिंग बहुत ईजी प्रोसेस है, layering is more complicated because layering is very tough. In this we have to see, और इसे हम लोग वो 2-3 तरह से किए जाते हैं. जैसे दिस इज़ डन इन 2 ways, माउंड लेयरिंग एंड एरियल लेयरिंग. एरियल मीन्स क्या हो गया, हवा में, और माउंड क्या हो गया, इन
सॉयल। तो दोनों तरह से लेयरिंग की जाती है, लेकिन आपके बुक में, इन बुक यू हैव गिवन ओनली 2 टाइप्स, बट देयर आर मोर विच वी हैव टू स्टडी। लेकिन ये लेयरिंग जो प्रोसेस है वो कटिंग से कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेम के नोड में जहाँ से लीफ का कमिंग आउट होता है उसको कट करके हम लोग सॉइल में लगाते हैं तो नया प्लांट निकल जाता है, या किसी पेड़ के रूट को कट करके अगर हम लोग मिट्टी में अच्छे से लगा देते हैं हाफ बरीड करके, यानी आधा पोर्शन मिट्टी में और आधा पोर्शन बाहर, तो उसमें से शूट और रूट ग्रो कर जाता है। या फिर हम लोग लीफ जिसमें थोड़े थोड़े रूट्स निकले रहते हैं जैसे ब्रायोफाइलम में, उसको अगर कट करके हम लोग लगा देते हैं तो ईजी नहीं, लेकिन हमारे लेयरिंग में ऐसा होता नहीं है। नाउ बट इट हैज़ the benefit that the spread portion of the parent plant receives water and nutrients while forming roots। लेकिन इसमें बस एक ही हम लोग को फ़ायदा है, यानी कि ओनली वन बेनिफिट, हमारा जो प्रॉफिट क्या है इस लेयरिंग में यही है कि ये जो नया पौधा बनता है उसको अपने पेरेंट प्लांट से ही सारा पानी और खाना आसानी से मिल जाता है, जिससे इनका ग्रोथ रेट बहुत ही फास्ट होता है। बशर्ते कटिंग में क्या होता था, जब उन्हें मिट्टी में लगाते थे तो वो अपने आप मिट्टी से उसे जाइलम और फ्लोएम का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता था वो लेते थे, सनलाइट लेते थे और देन धीरे धीरे करके फूड का प्रिपरेशन होता था और वो ग्रो करते थे। लेकिन लेयरिंग में ऐसा नहीं होता है। लेयरिंग में दे आर बीइंग benefited, or you can say they receive the water and nutrients while forming roots from their parent plant only. Now the types of layering: simple layering, compound layering, tip layering, mound layering, air layering. These are the types of layering which we have to study. First we should understand what is mound layering. Mounds means what? Stools. The layering in plants like grapevine, also jasmine, one of the lower branches of the plant is bent down to the ground and covered with soil some distance from the tip. इस माउंड लेयरिंग में क्या किया जाता है? द लेयरिंग ऑफ माउंड्स इन स्ट्रांगली ब्रांच्ड ट्री fruit, shrubs and rootstocks with strong structure is beneficial. In the sleeping season, the plant is cut to 1 centimeter over the earth and new shoots are formed by dormant buds. The new shoots are positioned over a mound of soil rich in organic matter that develops 8 to 10 centimeter thick, and the roots emerge after a few weeks at the base of these young shoots. During the sleeping season, the layers are removed and transplanted elsewhere. माउंड लेयरिंग में क्या किया जाता है कि इसमें पौधों के वन ऑफ द लोअर ब्रांचेस, जो सबसे नीचे के ब्रांचेस जो होते हैं, उन्हें बेंट करके उन्हें ग्राउंड में सटाया जाता है, और सटाने के साथ व्हाट वी डू, वी कवर देम विद द हेल्प ऑफ सॉइल सम डिस्टेंस फ्रॉम द टिप। डिस्टेंस टिप को छोड़ के उनके बीच के पोर्शन, मान लो ये स्टेम है, सबसे लोअर स्टेम है, तो टिप को ऊपर करके जो बीच का पोर्शन होता है उसे हम लोग मिट्टी में दबाते हैं और मिट्टी से उसे कवर कर देते हैं। रूट्स फ्रॉम द कवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रांच एंड देन दिस ब्रांच में कट, और इस तरह से जो वो दबा हुआ स्टेम जो मिट्टी में होता है वो उसमें रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही उसमें रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है हम उसे कट कर देते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी कि उसे कट कर देते हैं। दे आर सेपरेटेड एंड अगेन रूटेड ब्रांच इज नाउ अ न्यू प्लांट विच कैन बी ग्रोन एनीवेयर। अब जैसे ही उसे हम लोग कट कर देते हैं तो वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है, और उसे हम चाहें तो रूट्स के साथ लेकर कहीं पे भी लगा सकते हैं एल्सवेयर, बिकॉज दैट नाउ दैट इज़ अ न्यू प्लांट। और इनमें क्या फ़ायदा होता है? दे आर बीइंग ऑल्सो benefited by their parents plants only. So after having the roots emerging out from the shoots, that new plant is more healthy and
फ्रेश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी उसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपने पेरेंट प्लांट से मिलते रहता है, इस वजह से उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होता है और साथ ही ये बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल और बहुत ही ताज़ा पौधा होता है। एग्जाम्पल रूट्स ऑफ प्लम, ग्रेप वाइन, इन सबों में ये चीज़ हम आसानी से करते हैं। मैंगोलिया। नेक्स्ट कम्स योर एरियल लेयरिंग। तो ये था आपका माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग यानी स्टूल यानी मिट्टी में उसे दबाना। माउंड मतलब होता है दबा के नीचे करना। तो ये था हमारा माउंड लेयरिंग। एज आप देख भी सकते हो आपके बुक में, over here you can go through the picture also that this is the parent plant and this is the lower branch, lower shoot which has been covered with the soil, and after 2-3 weeks you will see that the shoot is coming out from these branches, and दिस इज़ द टिप ऑफ द प्लांट। और ये टिप ऑफ द प्लांट जो है एडवेंटिटस, इस रूट को क्या कहा गया? एडवेंटिटस रूट। और इसे हम कट करते हैं क्योंकि जैसे ही कट करते हैं ये एक नए पौधे में बन जाता है अपने सेम एज द पेरेंट प्लांट। सो ये था हमारा माउंड लेयरिंग। अब हम लोग नीचे आते हैं एयर लेयरिंग। एरियल लेयरिंग यानी कि एयर का मतलब ही हो गया हवा। लार्ज ओवरग्रोन हाउस प्लांट सच एज रबर प्लांट्स which lose most of their lower leaves and are difficult to bend to the ground for rooting in the soil may be propagated through air coating. An area on a stem below the node is selected and leaves and branches on and below the stem are removed from 3 to 4 above this point. The stem which cannot be bent to the ground. एयर लेयरिंग में हम लोग हवा में जो लेयरिंग करते हैं वो उसमें वैसे स्टेम को यूज़ करते हैं जो कि बेंट नहीं हो सकता। कहाँ? ग्राउंड में, यानी कि मिट्टी में उसे हम नहीं दबा सकते। एग्जाम्पल ऑरेंज, गुआवा, लीची। द स्टेम इज girdled, a ring of bark tissue is removed and covered with moist moss or cotton, and to prevent evaporation finally wrapped with a polythene. An earthen pot with a hole at the bottom is hanged from the branch above the ring to supply water. Adventitious roots arises above the girdle, and also after rooting the stem is cut off below the girdle and planted into the soil. तो इसमें होता क्या है? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एरियल लेयरिंग में हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग उसके स्टेम को बेंड नहीं कर सकते हैं। कहाँ? मिट्टी में। इस वजह से इसमें क्या किया जाता है? द स्टेम इज़ गर्डल्ड। गर्डल यानी कि अ रिंग ऑफ बार्क। एक किसी भी पेड़ के ट्रंक में से उसका बार्क लिया जाता है। विथ द रिंग ऑफ बार्क टिश्यू इज़ रिमूव, यानी कि एक पोर्शन को कट करके अलग किया जाता है। एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट मॉस और कॉटन। और इसे किस चीज़ से कवर किया जाता है? रुई से या मॉस। मॉस समझ रहे हैं? काई जैसे होती है ना, उस टाइप से। एंड टू प्रिवेंट इवापोरेशन फाइनली रैप्ड विथ अ पॉलीथीन। और उसे इन सब के बाद पॉलीथीन से रैप कर दिया जाता है ताकि इसमें से जो वाटर का है वो इवापोरेशन नहीं हो। अगर वो इवापोरेशन हो जाएगा तो वो सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो इससे हमें नया पौधा यानी कि न्यू प्लांट नहीं मिलेगा। इस वजह से उसे पॉलीथीन से रैप करके एन अर्दन पॉटन यानी कि एक मिट्टी के घड़े में विथ अ होल एट द बॉटम, नीचे में उस मिट्टी के घड़े में होल कर दिया जाता है और उसमें उसको डाल दिया जाता है और हैंग कर दिया जाता है। कहाँ? ब्रांच के ऊपर, अबव द रिंग टू सप्लाई वाटर, और उसमें पानी डाला जाता है। एडवेंटिशियस रूट अराइज अबव द गर्डल एंड आफ्टर रूटिंग द स्टेम इज कट ऑफ बिलो द गर्डन एंड प्लांटेड इनटू द सॉइल। और जैसे ही उसमें रूट्स का फॉर्मेशन होने लगता है उसे कट करके हम क्या करते हैं? दूसरी जगह लगा देते हैं। इसी में 2-3 और होते हैं जिसे कहा जाता है टिप लेयरिंग, यानी कि टिप, ऊपर के टिप को। इट इज़ अ क्लोज टू अ फ्लैट शीट इन विच कंप्लीट 3 to 4 inches deep was drilled and soil is deposited into the tip of the current seed. इसमें किसी भी प्लांट के टिप को लिया जाता है। कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड लेयरिंग में हम लोग नोड लेते हैं, जिस नोड को हम लोग क्या करते हैं? द नो प्रोटेक्टेड नोड्स कॉन्ट्रैक्ट्स विथ ओपन
unprotected nodes where new shootings will take place above the soil level. Each section can be cut down along the branch which shapes many plants after roots mature. इसमें भी वही किया जाता है कंपाउंड लेयरिंग में, किसी भी आइडेंटिकल टू प्लेन लेयरिंग बट 2-3 वुंडेड नोड्स, यानी कि किसी भी पेड़ में जो नोड्स का जहाँ से निकलना होता है उस जगह को हम लोग सॉइल में बेंड करते हैं. नेक्स्ट कम्स योर ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग और इट इज़ कॉल्ड सियोन ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में होता क्या है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड और यू कैन से इट्स अ जॉइनिंग मेथड. जॉइनिंग ऑफ व्हाट? किसी भी स्टेम और बर्ड ऑफ अ लिविंग प्लांट टू अनदर causing it to grow as a part of the plant. यानी कि हमारा ग्राफ्टिंग जो है वो ज्वाइनिंग है, यानी कि जोड़ने का किसी भी लिविंग प्लांट को उसके दूसरे ग्रोथ वाले पार्ट में जाकर लगा देने से. और लेयरिंग क्या था? अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज कवर्ड विथ सम मटेरियल एंड सप्लाइड विथ वाटर टू प्रोड्यूस रूट्स. तो ये था हमारा लेयरिंग और ये है हमारा ग्राफ्टिंग. इस ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है आप लोग को पता होना चाहिए. इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक स्टॉक और दूसरा होता है सियोन. स्टॉक उसे कहा जाता है जो कि रिसीव करता है, प्लांट रिसीविंग द बर्ड और द शूट. जो भी प्लांट कोई भी बर्ड या शूट को उस पर लगाया जाता है उस पोर्शन को क्या कहा जाता है? स्टॉक. एंड द ट्विग फिक्स्ड ऑन इट इज़ कॉल्ड सियोन. और जो टॉप पोर्शन होता है यानी कि जिसे लगाया जाता है स्टॉक के ऊपर उसे कहा जाता है सियोन. सो ग्राफ्टिंग इज़ अ प्लांटिंग मेथड यूज्ड टू कंबाइन सेक्शंस ऑफ 2 और मोर प्लांट्स इन अ सिंगल प्लांट. ग्राफ्टिंग कौन सा मेथड है? कंबाइनिंग मेथड है जिसमें 2 सेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, यानी सेक्शंस ऑफ 2 और मोर प्लांट्स के 2 तरह के सेक्शन को एक में जोड़कर उसे हम एक न्यू प्लांट का ग्रोथ देते हैं. और इसमें एक को सियोन कहा जाता है और दूसरे को स्टॉक. जिसके ऊपर प्लांट रिसीव करता है बर्ड या स्टॉक को, सूट को, उसे स्टॉक कहा जाता है और जिसके ऊपर इसे लगाया जाता है उसे सियोन किया जाता है, यानी कि जो ट्विग को फिक्स किया जाता है ना. इसमें भी एक विप क्राफ्टिंग होता है और क्लेफ्ट क्राफ्टिंग.